वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। मैथमेटिक्स की है, क्लास नंबर 6 है, यूनिट नंबर 2 में जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है साधारण और दशमलव भिन्न, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए, अगर आपको साधारण और दशमलव भिन्न को कैसे जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए, कैसे गुणा किया जाए, कैसे भाग किया जाए, अपने इस वीडियो में हम सिखाएंगे। यदि आपका बैकग्राउंड मैथ से नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह वीडियो जो है आप ही के लिए। हमने यहाँ पर दशमलव भिन्नों को और साधारण भिन्नों को, उन पे लगने वाली संक्रियाओं को बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया हुआ है। आने वाली एग्ज़ाम NTPC CBT 2 और रेलवे की एग्ज़ाम ग्रुप डी, ठीक है, ये जो NTPC रेलवे का ही एग्ज़ाम है, और MP पुलिस व अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि मैथ्स का सिलेबस होता है, उन सभी के लिए जो है यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आपका टॉपिक है साधारण एवं दशमलव भिन्न तथा इन पर लगने वाली संक्रियाओं का अध्ययन हम आज करेंगे। तो संक्रियाओं से क्या मतलब है? संक्रियाओं से मतलब है जोड़ना, घटाना, गुणा करना एवं भाग करना। यही क्या कहलाती है? क्रियाएं, संक्रियाएं कहलाती है। अब हम देखते हैं, इसमें हमने क्या देखा था कि भिन्न जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सिंपल फ्रैक्शन और दूसरा क्या होता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम ये जो सारी की सारी संक्रिया ये सिंपल फ्रैक्शंस के लिए देखेंगे, उसके बाद हम फिर इसे ही हम डेसिमल फ्रैक्शन के लिए देखेंगे। आइए हम जानते हैं कि साधारण भिन्नों का हम योग किस प्रकार से कर सकते हैं। जब हमें इस रूप में भिन्न दी हुई हो, किस रूप में? इस रूप में, कि जब इन्हें इस रूप में भिन्न दी हुई हो और इनका हमें क्या देखना है? हर देखना, यदि हर इनका क्या हो? समान हो। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है? ऊपर में हमें एक और नीचे में जो हर में दी हुई संख्या जो कि समान है उससे हम इसे कॉमन ले लेंगे। तब बची हुई संख्या को, कौन सी बची हुई संख्या? जो अंश में है, उन्हें हम क्या करेंगे? संक्रिया के अनुसार यदि योग है तो हम इसे क्या कर देंगे? योगफल के रूप में लिख देंगे। तो 2 और 1 क्या हुआ दोस्तों? 3। आगे हमारा क्या आएगा? 1/4 और कोष्टक में 3। इसे ही मैं 1/4 गुणा 3 के रूप में लिख सकता हूँ, और इसे ही मैं 3/4, ये 3 का गुणा क्या होगा? अंश में होगा, तो हमें इसे क्या लिख सकते हैं? 3/4, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम साधारण भिन्नों का, जिसमें कि उनके हर समान हो, योग करते हैं। ये जो A+B+C+D इस प्रकार के जो फॉर्मूले बताए जाते हैं, इनको याद रखने में कोई मतलब नहीं है। इनसे आप व्यर्थ ही कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जैसा कि मैंने बताया कि जो कॉमन संख्या है वो हमें निकालनी है, तो बची हुई संख्याओं का जो कि अंश में रहती है उनका आपको योग कर देना है। ठीक है, तो ये जो भिन्न अभी हमने देखा एग्जाम्पल के रूप में, यह P/Q के फॉर्म में था। ठीक है, ये किस फॉर्म में था? P/Q के फॉर्म में। अब कुछ भिन्न होती है जो x सही P/Q के फॉर्म में होती है, जैसे कि यहाँ पर 14 सही 2/7 धन 29 सही 3/7, सॉरी 17, ये जो है लिखा हुआ है। तब इस प्रकार के जो भिन्न होती है, मिश्र भिन्न, इनका हम योग कैसे करें? ठीक है दोस्तों, तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तो आप ऐसा करें, पहला तरीका यह होता है कि आप इनके जो प्रथम संख्या जो इनकी होती है 14 और 29, इन्हें आप आपस में जोड़ लिए, 14 + 29। तब बची हुई भिन्नों को आप इनके योग के रूप में लिख दीजिए, यानी कि 2/17 धन 3/17 के रूप में मैंने इसे लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि जो प्राकृतिक संख्या है इन्हें तो आप आपस में जोड़ लीजिए। जैसे 9 और 4 13 की 3, हाथ का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 43 धन। अब मैंने आपको क्या बताया था पहले एग्जाम्पल में, जब इस प्रकार की संख्या दी हुई हो जिनके क्या हो, जिनके हर जो है वह क्या हो? समान हो। 17 17 दोनों समान है, तो हमें क्या करना है कि ऊपर से अंश से हमें 1 और नीचे से हमें जो समान है वह कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो बची हुई संख्या यानी कि इन दोनों अंशों को हमें योग के रूप में लिख देना है। 2 धन 3 बची है, तो मैंने इसे योग के रूप में लिख दिया। तो अब ये संख्या क्या हो गई? ये इक्वेशन बन गई आपकी 43 + 2 और 3 5/17। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या कहना चाहा? ठीक है, तथा इसे ही मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। धन का चिन्ह क्या हो जाएगा? हट जाएगा। 43 सही 5/17, तो ये जो है आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है साधारण भिन्न और मिश्र भिन्नों को हम आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला था वो इस तरह से है कि मिश्र भिन्न को हमें सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना है। तो अब मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में हम किस तरह से बदलें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 14 सही 2/17, क्या लिखा हुआ है, तो इसमें सिंपल लिख देता हूँ। एक मिश्र भिन्न है 4 सही 1/3। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक प्रकार की मिश्र भिन्न है। अब मुझे इसे साधारण भिन्न में बदलना है, अर्थात कि मुझे इसे किस फॉर्म में लिखना है, p/q के फॉर्म में लिखना है। ये भी किस फॉर्म में, x सही p/q के फॉर्म में है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो नीचे की संख्या है, हर जो है इसका मैं इस संख्या से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तथा जो भी मुझे प्राप्त होगा उसमें मैं अंश को जोड़ दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे 3 का गुणा किससे करूंगा, 4 से, हो गया 12। 12 में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 13/3। ठीक है, इस प्रकार हम मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब मुझे साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना हो तब मैं क्या करूंगा, तब मैं अंश में हर का क्या करूंगा, भाग दे दूंगा। 3 चौके क्या आया दोस्तों, 12, क्या बचा, शेषफल 1। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, भागफल यानी कि 4 सही, शेषफल यानी कि 1/भाज्य। ठीक है दोस्तों, 4 सही 1/3, इस फॉर्म में भी मैं इसे लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार मैं 13/3 को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो कि ये ऊपर भी लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना और साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस प्रकार देखते हैं, संख्या साधारण भिन्नों का जो योग है ऐसी संख्याओं में देखते हैं जिनके क्या हो, हर समान ना हो। अभी हमने क्या देखा कि जिनके हर समान हो, तो जिनके हर समान नहीं होते हैं उनमें हमें क्या करना होता है कि उनके हर का क्या हमें निकाल लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखा हुआ है, 1/2 धन 1/3 धन 1/4। ठीक है दोस्तों, तो मुझे क्या करना है, इसके हर यानी कि 2, 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेना है। ठीक है, 2 से मैं इसे निकालूंगा, 2 एकम 2, 3 को जैसे के तैसे उतारना है, 2 दूगा 4। ठीक है दोस्तों, फिर से 2 से जाएगा, 1 को मैंने ज्यों का त्यों उतार दिया, 3 को ज्यों का त्यों, और 2 एकम 2, 3 से जाएगा यह 1 1 1 बार। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12। तो मेरा जो एलसीएम आया, लघुत्तम समापवर्तक, वो कितना आया दोस्तों, 12 आया। तो इस तरह हमें क्या करना है, अब क्या हमें क्या करना है कि इसके जो सारे हर हैं, हर को हमें क्या करना है, 12 बनाना है। ठीक है, हर को क्या करना है, हमें 12 बनाना है। अब वो कार्य हम कैसे करेंगे, चलिए ये मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, यदि मुझे इस 2 को, किसको, इस 2 को यदि मुझे 12 बनाना है, क्या बनाना है, इस 2 को मुझे 12 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 में 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो वही 6 का गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर भी हो जाएगा। तो 6 कम क्या है, 6 धन, इस 3 को मुझे 12 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर भी मैं क्या करूंगा, 4 का गुणा कर दूंगा। तो यह क्या आ गया दोस्तों, मेरा 4 एकम 4। ठीक है, इसे 4 को मुझे 12 बनाना है, 3 का गुणा करना पड़ेगा। ऊपर की संख्या में भी मैं 3 का गुणा कर दूंगा, तो 3/12। ठीक है दोस्तों, अब मेरे क्या हो गए, नीचे के जो हर हो गए समान हो गए। ठीक है, तो वही पहले वाली प्रोसेस, 1/12 यानी कि हर जो कॉमन है उसे मैंने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो ऊपर बची हुई संख्याओं को मैं अब आपस में जोड़ दूंगा, यानी कि क्या हो गया, 6 धन 4 धन 3, 6 और 4 10 और 3 13, 13/12। तो इस प्रकार जिन संख्याओं के हर समान नहीं होते हैं उन्हें हम जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके और भी एग्जाम्पल है जिनकी जो प्रैक्टिस है मैं प्रैक्टिस सेट वाले सेशन में आपको कराऊंगा। अभी हमें सिर्फ इसे सीखना था किस प्रकार से हमें जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा, भिन्नों का अंतर, यानी कि हमें घटाना कैसे है भिन्नों को आपस में। तो हमें कुछ नहीं करना, जो प्रोसेस हमने अभी फॉलो की थी हमें सेम टू सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है। बस धन के स्थान पर हमें ऋण लगा देना है तथा हमें घटा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3/4 माइनस 1/4, एक साधारण भिन्न है जिनमें हमें कैसे घटाना है हमें यह सीखना है। क्या करना है हमें दोस्तों, सबसे पहले ऊपर में से मुझे एक, अंश में से एक और हर में जो कॉमन है उसे मैं बाहर निकालूंगा। कोष्टक में क्या मैं बचाऊंगा, जो अंश वाली संख्या है वो मैं इसे कोष्टक में लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या आया दोस्तों आगे मेरा, 1/4 और कोष्टक में क्या आया, 3 में से 1 गया 2। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर ही मेरा आ गया। अब वही मिश्र भिन्न
मिश्र भिन्न में आप कैसे करें, तो मिश्र भिन्न में आपको क्या करना है, जो संख्या सामने में पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं के रूप में, सबसे पहले तो मैं इसे माइनस करूंगा, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 31 माइनस 17। ठीक है दोस्तों। अब बीच में जो है, चूंकि मैं घटा रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस का निशान लगेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या यहाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो मेरी बची हुई है क्या, भिन्न वाली संख्या है, उन्हें मैं कोष्टक के रूप में लिखूंगा। ठीक है, तब तक कोष्टक में इसका जो भी संक्रियाएं हैं वो मैं इस पर लगा दूंगा, यानी कि बीच में अगर माइनस का साइन है तो मैं क्या करूंगा, इसे माइनस का साइन या इसमें लगा दूंगा। 31 में से 17 गया तो बचा क्या हमारे पास 14, धन 1/9 में से 1/9 गया हमारे पास 0, तो बराबर क्या है दोस्तों 14। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार साधारण भिन्नों को हम घटा सकते हैं। घटाने के दो प्रोसेस है। इन जो मिश्र भिन्नों को आप सबसे पहले साधारण भिन्न में बदले, उसके बाद भी आप इसे घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जब क्या हो, अभी तो हमने क्या देखा, जब भिन्न को हम घटा रहे थे, जब उनके अंश हर जो थे वह समान थे। अब क्या, जब हर इनके असमान होंगे तो उस समय हम कैसा करें, तो असमान हरों को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, समान करना होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है 2/3 माइनस 1/2। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, घटाना है। तो 3 और 2 का मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो लघुत्तम समापवर्तक निकाल लूंगा, जो कि संख्या मुझे हर में दी हुई है, क्योंकि हमें हर समान करना है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 3 को ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 1 ज्यों का त्यों। हमें ऐसा कब तक करना है, जब तक कि नीचे में 1 और 1 ना आ जाए। 2 और 3 यानी कि 6। 6 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। तो मुझे क्या करना है, अब इस 3 को 6 बनाना है, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यदि मैं 2 का गुणा नीचे में करता हूँ, हर में करता हूँ, तो मुझे इस 2 का गुणा क्या करना पड़ेगा, अंश में भी करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, 2 दुआ 4 और 3 दुआ 6 माइनस, अब 2 को मुझे 6 बनाना है तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर ही मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो 3 एकम 3 और 3 दुआ 6। ठीक है दोस्तों, 1/6 मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दिया, मेरे पास क्या बचा 4/3। 4 में से 3 गया 1, 1/6, यही क्या मेरा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम भिन्नों को घटा सकते हैं आपस में। देखा ना आपने, कितना सरल है। अब भिन्नों का गुणा किस प्रकार से करें, भिन्नों का गुणा कैसे करें, तो भिन्नों का गुणा करने में कुछ भी नहीं है, जैसा हमें दिया हुआ है। जैसे कि हमें 1/2 का गुणा किस में करना है, 3/4 में। तो अंश का गुणा हमें अंश में करना है और हर का गुणा मुझे हर में करना है। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा 3/2 गुणा 4, है ना। 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, तो ये इसका क्या हो गया 3/8 आंसर। ठीक है दोस्तों, अब जब हमें इस प्रकार की मिश्र भिन्न दी हुई हो, काहे करने के लिए, गुणा करने के लिए, तो मिश्र भिन्नों को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसे कन्वर्ट किया, 2 चौके 8, 8 और 1 9, 9/2। ठीक है दोस्तों, बीच में ये गुणा का साइन है तो मैंने यहाँ पर गुणा लगा दिया। 5 दुआ 10 और 4 14, 14/5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। ठीक है दोस्तों, क्या करता हूँ मैं इसे काट देता हूँ, ऐसा करता हूँ सरल करने के लिए। 2 साथी 14, 7 में कितना हो गया 63, 63/5, यही इसका क्या हो गया दोस्तों आंसर। तो इस प्रकार हमने मिश्र भिन्नों का और साधारण भिन्नों का जो है गुणा करना सीख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भिन्नों का भाग किस प्रकार से करें। हमें क्या हुआ कि दो संख्या दी हुई है, एक संख्या है 2/3 भागित 3/5। ठीक है, अब इस संख्या का हम भाग कैसे दें। ठीक है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो पहली संख्या है उसे तो हमें ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या को क्या करना है, हमें ज्यों का त्यों उतार देना है। दूसरा काम हमें क्या करना है कि इस भागित को हमें गुणा के रूप में लिख देना है। ठीक है, और गुणा का रूप में हमने लिख दिया, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे अगली वाली जो संख्या हमारी बची हुई है यानी कि 3/5, इसे पलट देंगे, यानी कि इसका अंश हर हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं 5/3। तो इस प्रकार यह इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। ठीक है, गुणा जब हम करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, ये इसका सही जवाब हो गया आंसर। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, तो हम अगर बेसिक तौर पर देखें तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3, इसको बटे में क्या लिख सकता हूँ 3/5, है ना, क्योंकि बीच में भाग का साइन है तो इसे मैं बटे में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब जब मैं इस पूरी संख्या को इधर ऊपर में लेकर जाऊंगा
तो क्या आता है बीच में गुणा का साइन आता है तथा ये अंक आपस में पलट जाते हैं। वही मैंने किया है, 2/3 बीच में गुणा का साइन आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। यानी कि दूसरी संख्या में जो कि संख्या नीचे है इसका हर अंश हो जाता है और अंश हर हो जाता है तथा बीच में गुणा का साइन आ जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने साधारण भिन्नों का भाग करना भी सीख लिया है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, हमें ये लग रहा है देखने में, है ना। तो इसके बाद आपको जो है ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये समझने के बाद तो अभी इस मिश्र भिन्न को सबसे पहले मैं साधारण भिन्न में कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 2 का 1190 में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जो भी परिणाम प्राप्त होगा मुझे उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा तथा बटे में मुझे फिर 2 लिखना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ दोस्तों, देखिए 2 शून्य शून्य, 2 9 18 की 8, हाथ का या 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, 2380 धन 1, ये क्या हो गया 2381 बटे में 2, भागित है दोस्तों, क्या है भागित है 2 8 16 और 1 17, 17 बटे 2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मिश्र भिन्न अब साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसे क्या करूँगा, पहली संख्या को ज्यों का त्यों लिखूंगा, यानी कि 2381 को 2381 मैंने लिखा बटे 2। अब इस भाग की जगह पे गुणा आ गया तो ये संख्या क्या हो जाएगी, आपस में पलट जाएगी। इसे मैं क्या लिख दूंगा 2/17, इस 2 से ये 2 कट गया, 2381/17 हमारे पास ये बच गया दोस्तों, है ना। अंततः इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 140 से ही 1/7 या 2381/17 भी इसका आंसर हो जाएगा। और सरलीकृत रूप में बोला तो इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे कन्वर्ट करना मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार हम साधारण भिन्नों का भाग करना भी सीख गए। चलिए देखते हैं अगली प्रकार का क्वेश्चन। अब हम क्या सीखेंगे कि जो दशमलव भिन्न है, जो दशमलव भिन्न है इनका जोड़ कैसे करना है, इनको माइनस कैसे करना है, इनको भाग कैसे करना है और इनको गुणा किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, इन दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में कैसे बदले। जैसे कि दशमलव भिन्न मुझे यहाँ दिया हुआ है 0.09, एक दशमलव भिन्न मुझे दी हुई है 0.7। तो हमें क्या करना है, इसे इन्हें हमें क्या करना है साधारण भिन्न के रूप में बदलना है। तो हमें इसके लिए कुछ नहीं करना है कि जो दशमलव है इनको सबसे पहले तो आपको हटाना है। कैसे हटाएंगे हम, दशमलव के जस्ट नीचे में हम लिखेंगे 1। ठीक है, तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं बच जाएगी उतने बार हम 0 लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर 7 एक बार है तो एक संख्या है तो हमने 1 0 इसमें लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा हमारा 7/10, है ना। दशमलव हमने हटा दिया, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया था। उसी प्रकार जहाँ दशमलव है इसके नीचे आपको क्या लगाना है, 1 लगाना है। तो इसके बाद जितनी संख्या है उतनी बार हमें 0 लगाना है। यहाँ पे 0 और 9 दो संख्या है तो मैंने यहाँ पर क्या किया 2 0 लगा दिया। अब ऊपर से मैं दशमलव हटा चुका हूँ, मतलब मेरे पास सिर्फ 9 बचा हुआ है और नीचे क्या आ गया दोस्तों 100। तो ये इसका सही जवाब हो गया, है ना, ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि 0.00707 को लिखना है, ठीक है, तो दशमलव के स्थान पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है तथा यहाँ पे 5 अंक है तो मैंने यहाँ पर 5 0 जो है दोस्तों लगा दिया है। तो ये क्या हो जाएगा 707/1 और इसके बाद 5 0, ये इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। तो इस प्रकार हम दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। अब हमें क्या करना है कि जो दशमलव भिन्न है इन्हें अब बटे के रूप में, यानी कि इनका भाग कैसे कर रहे हैं ये यहाँ पर बताएगा। निम्न दशमलव भिन्नों को सरल करें बोल रहा है ना, सरल करें बोल रहा है, भाग करने नहीं बोल रहा है। सरल करें भाग करें बात एक ही है वैसे, इस इक्वेशन जो दिख रहा है उसके लिए। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है 0.25 के बटे में 0.0125। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि यहाँ जो संख्या दी हुई है कहाँ अंश में, ठीक है, इसका दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हर में जो दशमलव है ना, सबसे पहले हम गुणा करेंगे, दशमलव है उस दशमलव के स्थान पर 1 लिख देंगे। तो उसके बाद जितनी संख्या यानी कि 2 संख्या हमारे पास 25 2 और 5, तो हम 2 0 नीचे लगा देंगे। उसी प्रकार ये जो नीचे हर में जो 2 संख्या दी हुई है इसके दशमलव का हम ऊपर की तरफ अंश में 1 लिखेंगे तथा यहाँ कितनी संख्या दी हुई 4 संख्या है, तो 4 बार 0 हम क्या करेंगे दोस्तों ऊपर की तरफ लगा देंगे। अर्थात अब क्या हुआ हमारे पास से ये दशमलव जो है हट चुका है ना। दशमलव और दशमलव के बाद जो 0 है वो हमारे हट चुके हैं। तो ये इक्वेशन हमें अब प्राप्त हो गई है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, समझाने के लिए आपको मिटाया हुआ है। जब एग्जाम में आएगा तो हमें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ऊपर जो संख्या दी हुई है उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 100 के फॉर्मेट में मतलब 10 के गुणज के रूप में संख्या लिखेंगे, तो ऊपर 10 के गुणज के रूप में संख्या लिखेंगे। फाइनली हमें प्राप्त हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये हमारा कट गया है। 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, तो 20 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार यदि हम इसे 276 है ना, 276, 2.76 और 5.06, 5.06, इसको यदि हम सरल करें तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो नीचे वाला दशमलव है, यानी कौन सा वाला दशमलव, ये नीचे वाला 5.06, ठीक है। तो दशमलव का हमने क्या लिखा, 1 लिखा। उसके बाद हमारे पास क्या दो संख्या है, तो हमने क्या किया, 2 जीरो लगा दिया बटे में। अब हम ये हमारे पास जो ऊपर वाला दशमलव यानी कि अंश का जो दशमलव, उसका एक हमने क्या लिखा, हर में लिखा 1, और उसके बाद जितनी भी संख्या है उनके दशमलव हमने यहाँ पर क्या किए, लगा दिए, है ना। तो अभी 100 से आप देखेंगे कि 100 कट जाएगा, अर्थात ये दशमलव हटने के बाद मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 276/506। तो अतः मैं यह कह सकता हूँ कि यदि ऊपर की संख्या यानी कि अंश की संख्या और हर की संख्या में यदि दशमलव के बाद संख्याएं समान हो, जैसे कि यहाँ पे दो संख्या या दो संख्या है, तो हम दशमलव को सिर्फ डायरेक्टली ही हटा सकते हैं, उसमें हमें ये सारी चीज़ें प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। यदि कब, यदि दशमलव के बाद संख्याएं जो हो वह समान हो। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में ठीक है, क्या है, दशमलव के बाद 710 3 अंक है, या दशमलव के बाद 852 3 अंक है, तो मैं इसे डायरेक्टली 710/852 लिख सकता हूँ। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। इस प्रकार से हम भिन्नों को सरल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि दशमलव भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 17.6324 ज्यों का त्यों हमने उतार लिया। आगे लिखा हुआ है 2.39 और 4.76। ठीक है, तो हमें पॉइंट की जगह में सबसे पहले तो पॉइंट लिखना है। ठीक है, अब बाद में क्या लिखा हुआ 39, तो 39 मैंने बाद में लिख दिया। पहले लिखा हुआ सिर्फ 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, है ना। वैसे ही यहाँ लिखा 4.76, सबसे पहले मुझे पॉइंट लगाना है। पॉइंट के बाद क्या है मेरा 7 और 6 है, 7 6 है। पॉइंट के पहले 4 है तो 4 है। अब बीच में क्या दोनों साइन प्लस के हैं दोस्तों, तो मुझे इनको आपस में जोड़ देना है। ठीक है, अब इन्हें मैं आपस में सिंपल जैसे हम जोड़ते हैं वैसे मैं इसे जोड़ दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 24.7824। यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दूसरी संख्या को प्रोसेस करके दिखाता हूँ, इसके बाद आपको जोड़ना समझ में आ जाएगा दशमलव भिन्नों को। ठीक है, अब हमारे पास क्या संख्या है 63.708। ठीक है, उसके बाद प्लस, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। क्या है 0.088। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, पॉइंट लिखना है। पहले क्या मेरे पास 0 और बाद में क्या है 088। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरे पास माइनस का साइन है। तो जब प्लस और माइनस साथ में हो तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका आंसर हमको निकाल लेना है यहाँ पर, है ना। और जो भी आएगा उसमें माइनस हम कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाली संख्या बाद में और पहले वाली संख्या पहले। ठीक है, यदि पहले में, जैसे यहाँ पहले में क्या लिखा हुआ है, यहाँ दो संख्या कहीं पर नहीं दी हुई है। अच्छा, पहले में 34, इसमें दिया दो संख्या, जैसे 343, इसमें क्या दशमलव नहीं है ना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सेकंड में क्या है कि दोस्तों दशमलव नहीं है, तो 343 मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब दशमलव के बाद में जितने चाहे जीरो इसमें लगा सकता हूँ, तो इस प्रकार मुझे दशमलव क्या हो जाएगा, संख्या के बाद मिल जाएगा। और उसके पहले दोस्तों 34.3। ठीक है, पॉइंट की जगह मैंने पॉइंट लिखा है, 3 की जगह में पॉइंट के बाद क्या है 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। 34 है सामने, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 34 लिख दिया। तो इस प्रकार हम दशमलव के पहले और बाद की संख्याओं को लिख सकते हैं। तो संक्रियाओं में हमें जैसे प्लस दिया हुआ था हमें प्लस कर देना है, माइनस दिया हुआ था हमें माइनस कर देना है। विस्तार से हम इसका अध्ययन कहाँ करेंगे, अपना प्रैक्टिस सेट में मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताने वाला हूँ। लगभग 100 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब दशमलव भिन्नों का पूर्णांक से गुणन, यानी कि दशमलव भिन्नों का गुणा किस प्रकार से करें, ये हम यहाँ पर सीखते हैं। और दशमलव भिन्नों से गुणा किस प्रकार करें, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, जब हम पूर्णांक से इसका गुणा करेंगे, जैसे कि इस संख्या को हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये हम लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है 0.0745 इंटू 10।
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसके दशमलव को भूल जाना है ना, और जो संख्या दी हुई है यानी कि 745 ये मुझे लिख देना है, गुणा 10, इसका मैं इसमें 10 का गुणा, जो भी जिसका भी गुणा करने बोला कर देना है। इसका गुणा यदि मैं इसमें करता हूँ तो क्या आएगा, 7 4 5 और 0। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या करना है कि इसमें अब दशमलव लगेगा, है ना। ये जो फाइनल आंसर हमारा आया है इसमें दशमलव, दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, ऊपर में जो क्वेश्चन में दशमलव जितने अंकों के बाद होगा, आंसर में भी दशमलव जो होगा उतने ही अंकों के बाद लगेगा। जैसे कि यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है, 4 अंकों के बाद क्या है दोस्तों, दशमलव है। जैसे 1 2 3 और 4, 4 अंकों के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। अर्थात 0.7450 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 0.7450। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में, एग्जाम्पल नंबर किस में, एग्जाम्पल नंबर 1 में 72 दो संख्याओं के बाद दशमलव है, तो आंसर में भी क्या हो जाएगा, दो संख्याओं के बाद, इन दोनों का सिंपली मैंने गुणा किया और उसके बाद दो संख्याओं के बाद इसमें दशमलव लगा दिया। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि पहले मैं दशमलव हटाऊंगा उसके बाद फिर गुणा करूंगा, तो वैसा नहीं करना है। जो संख्या दी हुई है दशमलव को नगण्य मानते हुए आपको सबसे पहले तो गुणा करना है, और गुणा करने के बाद उतनी ही संख्या के बाद आपको दशमलव लगा देना है जितनी की प्रश्न में दी हुई है। जैसे यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव है एग्जाम्पल नंबर 3 में, ठीक है, एक संख्या के बाद दशमलव है, तो आंसर में भी हमने, आंसर हमारा ये आया तो एक संख्या के बाद हमने दशमलव इसमें लगा दिया। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, एक संख्या के बाद दशमलव इसमें लग गया है। ठीक है दोस्तों, अब जब दशमलव भिन्नों का दशमलव भिन्नों में गुणा करेंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ पर करके देखते हैं 3.01 इंटू 2.1, 3.01 इंटू 2.1, तो दशमलव को नगण्य मानकर इसका गुणा मैं कर दूंगा 301 गुना 21। ठीक है दोस्तों, तो यदि मैं एक का गुणा, एक एकम एक, एक शून्य शून्य, एक तिया 3, ये कट गया, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 तिया 6, आंसर क्या है 1 2 3 6, 6 3 2 1। अब इसमें दशमलव मैं कहाँ लगाऊंगा, तो इसमें क्या करना है मुझे कि जिन दशमलव भिन्नों का मैं गुणा कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर दशमलव भिन्न के बाद कितने अंक है, 2 अंक है इसमें, और इसमें दशमलव भिन्न के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो टोटल मुझे कितने अंक हो गए यहाँ पर, 3 अंक। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव भिन्न के बाद जितने अंक होंगे इन्हें आपस में जोड़ लेना है, और जितना भी आया, जैसे इसमें 3 आया तो 3 अंक के बाद मुझे दशमलव लगा देना है, अर्थात 1 2 और 3, ये 3 अंक के बाद मैंने दशमलव इसमें लगा दिया है। ठीक है, कितने अंकों के बाद, 1 2 और 3 अंकों के बाद क्या हुआ, मैंने दशमलव लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2 में 542 3 अंक है और 03 2 अंक है। ठीक है, 3 अंक और 2 अंक, तो इसमें जो भी फाइनल आंसर आएगा उसके 5 अंक के बाद में दशमलव लगाना है हमें, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए आप, ये 5 अंक के बाद में आपने दशमलव लगा दिया है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी और आप दशमलव भिन्नों के अंकों का गुणा करना भी सीख गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें करना क्या है, भाग करना है। ठीक है, तो भाग का भी सेम रूल है कि जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो भी संख्याएं आपको दी हुई दशमलव भिन्न के रूप में, उसका तो आपको दशमलव को नगण्य मानकर भाग दे देना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 0.238 भागित 17। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 238/17, डायरेक्टली मैं इसे कर दूंगा। ठीक है, जो भी मेरा जवाब आएगा, जैसे कि यहाँ पर आया क्या, मेरा 14 आया। अब यहाँ पर मुझे क्या देखना है कि 3 अंकों के बाद दशमलव है ना, 238 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर मुझे 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो मैंने क्या किया, ये 1 ये 2 और ये 3, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया। तो आंसर क्या है मेरा दोस्तों, 0.014, ये मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ तो आंसर में भी 1 अंक के बाद ही दशमलव लगेगा। ठीक है, 27 आया था, 1 अंक के बाद दशमलव लगा तो 7 के बाद लग गया, तो ये क्या हो गया, 2.7 हो गया। ठीक है, अब आप दशमलव भिन्नों को भाग करना भी सीख गए होंगे। अब दशमलव भिन्नों को दशमलव भिन्न से किस प्रकार भाग करें, तो इसमें हमको दशमलव के बाद के अंकों को जोड़ना या घटाना नहीं है। ठीक है, जोड़ना घटाना नहीं है, उन्हें 10 की घात के रूप में, इससे उन्हें सिर्फ सरल करना है आपको। इसे यहाँ लिखा हुआ 0.0180 है ना, के बटे में क्या लिखा हुआ है, 0.015, इस प्रकार से लिखा हुआ है दोस्तों। तो एक, तो हम इसे क्या करेंगे कि ये जो नीचे लिखा हुआ है यानी कि 0.015,
इसके दशमलव का 1 हमने लिखा और बाद में 3 संख्याएं हैं तो मैंने 3 जीरो लगा दी। वैसे ही 0.0180 में दशमलव के स्थान पर मैंने 1 लिखा और उसके बाद 4 संख्या है तो मैंने क्या किया, 4 बार जीरो लगा दिया। अब इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, बचा हमारे पास क्या नीचे 1 जीरो। तो अतः मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि यदि अंश में 4 अंक हैं और हर में 3 अंक है, 3 अंक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जीरो को बराबर करने के लिए, जिधर ज़्यादा अंक होंगे, जिधर भी ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने जीरो हम बराबर कर देंगे। ठीक है, जैसे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 जीरो लगा करके मैंने इसमें क्या किया, 4 जीरो कर दिया। इस तरह से अगर आपको समझने में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कुछ नहीं करना हो, जैसे मैंने पहले प्रोसेस की हुई है, ये आपको 1 और 0 के फॉर्मेट में लिखना है, आपस में इसको काट देना है। तो इसको यदि मैं सरल रूप में लिखूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अब 180/15 गुना 1/10। ठीक है दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मेरा यहाँ पर क्या आया, 18/15 आंसर। ठीक है, इसे ही मैं 1.2 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आज के इस स्लाइड का आखिरी सवाल। ये है मेरे पास 4.90435 के बटे में क्या है, 12.05। ठीक है दोस्तों, तो ये 12.05 का जो दशमलव है इसका मैंने क्या लिखा, 1, और उसके बाद है 2 संख्या है तो मैंने लगा दिया 2 जीरो। उसी प्रकार 4 पॉइंट, तो पॉइंट का 1, और उसके बाद 5 संख्या है 90435, तो मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 5 जीरो लगा दिए। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 490,435 में 1205 से भाग करूँगा गुना 1/1000, इसे मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी मेरा आएगा वह आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम दशमलव भिन्नों का भाग भी करना सीख चुके हैं। तो इस प्रकार जो है हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे इस वीडियो को शेयर करें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको फ्रिक्वेंटली मिलती रहे। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ये आपको आती रहे। यदि आप बेल आइकॉन को प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल एग्ज़ाम 5G पर मैं मैथ्स का पूरा सिलेबस जो है एकदम बेसिक से लेकर इसे हायर लेवल तक है ना कवर करने वाला हूँ। साथ ही हमारी एक साइंस की क्लास चल रही है जिसमें कि अभी हमारा फिजिक्स है ना, साइंस की क्लास जिसमें कि हम फिजिक्स अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें बायो का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार फिजिक्स और मैथ्स के कंप्लीट चैप्टर्स का हम अध्ययन जो है अपने इस चैनल पर एग्ज़ाम 5G पर करने वाले हैं। तो आने वाले समय में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो भी लेकर आने वाला हूं, जिसमें आपको दैनिक प्रतिदिन